नसीमुद्दीन सिद्दीकी करेंगे बड़ा खेला, 10 विधायकों के साथ पलटेंगे कहानी, चंद्रशेखर आजाद गदगद, गजब हुआ। सबसे एक्सक्लूसिव खबर बाहर, कांग्रेस बीजेपी को होगा तगड़ा नुकसान, बना लिया नसीमुद्दीन ने तगड़ा प्लान। यूपी में एक बार फिर सियासी हलचल छिड़ी है जिसने कांग्रेस बीजेपी की टेंशन हाई कर दी है। लंबे वक्त से शांत नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा खेल करने की तैयारी कर ली है जिसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि एक ऐसा नेता जो बीएसपी से निकला, कांग्रेस गया, फिर वहां से खुद को अकेला महसूस किया और अब अचानक सियासी शतरंज की बिसात पर फिर से मोहरा चलने को तैयार है। और इस बार ऐसी चाल चली है जिसकी चर्चा ने सियासतदानों को भी हिलाकर रख दिया है, क्योंकि नसीमुद्दीन ने कांग्रेस से छोड़ते ही साफ कर दिया कि वो हाशिए पर बैठने वालों में नहीं है और वो लौटते हैं तो पूरी टोली के साथ लौटते हैं। और यही वजह है कि उनके साथ 70 से ज्यादा नेता और कई पूर्व विधायक खड़े नजर आ रहे हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि वो अब चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने वाले हैं, जिसने अभी से कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। लेकिन सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में जाने पर कितना फायदा होगा, चलिए सब समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की राजनीति ठहरी हुई जरूर दिखी, लेकिन खत्म नहीं हुई। पश्चिम यूपी के मुस्लिम इलाकों में आज भी उनका नेटवर्क जिंदा है। यही नेटवर्क उन्हें बार बार प्रासंगिक बनाए रखता है। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने खुद को रोका, लेकिन जब राहुल गांधी के कार्यक्रम में उन्हें किनारे कर दिया गया तब शायद फैसला अंदर ही अंदर पक चुका था। नसीमुद्दीन समझ चुके थे कि कांग्रेस में उनका कद सिमट रहा है और 2027 की लड़ाई में वो सिर्फ नाम भर रह जाएंगे। यही वो मोड़ था जहां से कहानी पलटनी शुरू हुई और यहीं से आजाद समाज पार्टी की एंट्री होती है। चंद्रशेखर आजाद आज की यूपी राजनीति में वो नाम बन चुके हैं जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के बस की बात नहीं है। सड़क से संसद तक जिस तरह उन्होंने अपनी जगह बनाई है, उसने युवाओं और दबे वर्गों में नई उम्मीद जगाई है। यही वजह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे पुराने खिलाड़ी भी इस नई ताकत की तरफ आकर्षक हो रहे हैं। नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर का आत्मविश्वास अलग स्तर पर है। उनकी राजनीति सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर संगठन खड़ा करने की दिशा में बढ़ रही है। नसीमुद्दीन का अनुभव और चंद्रशेखर की ऊर्जा मिलकर वो समीकरण बना सकती है जिससे यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव है। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने समर्थक विधायकों और नेताओं के साथ आजाद समाज पार्टी में आते हैं तो सीधा असर कांग्रेस पर पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का एक हिस्सा वहां से खिसक सकता है। वही बीजेपी के लिए भी ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ दो ध्रुवों का नहीं रहेगा। तीसरा मोर्चा मजबूती से खड़ा होगा। समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति में मुस्लिम वोट की पहली दावेदारी मानी जाती है, लेकिन अगर वही वोट आजाद समाज पार्टी की तरफ मुड़ता है तो समीकरण बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि सियासी पंडित इसे छोटा घटनाक्रम नहीं मान रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा अकेले नहीं दिया, उन्होंने पूरी फौज के साथ विदाई ली और यही इस कहानी को बड़ा बनाता है। उनका इस्तीफा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर की उसे चुप्पी का बयान है, जहां नेता खुद को बेकार महसूस करने लगता है। उन्होंने साफ कहा कि 8 साल तक वो जमीन पर काम नहीं कर पाए, उनमें जंग लग रही थी। ये कबूलनामा दिखाता है कि फैसला भावनात्मक भी है और रणनीतिक भी। नसीमुद्दीन जानते हैं कि वक्त कम है और 2027 दूर नहीं, इसलिए अब जो भी कदम होगा वो पूरी ताकत से होगा। अब सवाल यही है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी वाकई 10 विधायकों के साथ कहानी पलट देंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को वो धार मिल जाएगी जो उसे बड़े खिलाड़ी की कतार में खड़ा कर देगी? फिलहाल संकेत साफ है कि यूपी की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां पुराने अनुभव और नई सोच हाथ मिलाने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की साफ छवि और संघर्ष की राजनीति में नसीमुद्दीन का सियासी अनुभव जुड़ता है, दो असर दूर तक जाएगा। यही वजह है कि इस गठजोड़ की चर्चा अब गलियारों से निकलकर जमीन पर आ चुकी है।